अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो मेंटोर फातिमा। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेट शीट कैसे बनाते हैं और इसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो कब रखने हैं, आपने कौन सा पेपर पहले रखना है, किस तरह से डेट शीट बनानी होती है, क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी होती हैं और इसके साथ साथ जो है वो आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि सिलेबस के हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें, तो वो चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, और जो जो आपको इशू आ रहे हैं और जो जो मेरे पास क्वेश्चन रिसीव हुए हैं उनका आंसर मैं साथ साथ करती जाऊँगी। तो पहले ये जो मैंने आपको लिंक भेजा datesheet.vu.edu.p के ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया, उस पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड लगाना है तो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आएगा चेंज और एग्ज़ाम सिटी। अगर आपने चेंज करना है तो कर लें, अगर नहीं करना, जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है जिस कैंपस में वहीं देने हैं, तो फिर मेक योर डेट शीट पे आप क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब ये चूज़ योर सेंटर और ये सारा ब्लर आ रहा है। अब ये जैसे ये एरो से कन्फर्म सेंटर के साथ एरो से बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको सेंटर का नाम लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके कन्फर्म सेंटर करेंगे तो ये ब्लर जो है ये हट जाएगा और इसकी बजाय इस तरह से क्लियर इमेज आ जाएगी। अब ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद आपने क्या करना है कि पहला जो सब्जेक्ट आपके पास शो हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसको भी आप पहले रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। क्लिक करके अब जैसे मेरे पास ये सेकंड है, इस पर मैंने 1 जून क्लिक किया कि 1 जून को ये पेपर देना है, और सीट्स जो है इसमें जो जो अवेलेबल आ रही हैं उन्हीं में आप कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि मैं 8 या 9, 15 वाले पे करके इसको बनाना चाहूँ तो ये नहीं बनेगी, सीट्स नहीं है। 10:30 वाले पे क्लिक करके जैसे कंफर्म करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह से आपने बाकी डेट्स को देख लेना है, ठीक है। एक एक करके आपने क्लिक करना है और आगे फिर टाइमिंग अलग से आएगी, तो उसको जैसे कंफर्म करेंगे तो वो फिर लिखा आ जाएगा। फिर उसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा, दोबारा आप लोग चेंज इसको नहीं कर सकते। और एक और बात कि अगर आप लोगों का घर कैंपस से दूर है और आपको जाने में इशू है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो सुबह वाला या शाम वाला टाइम रख लें। और अगर जिस दिन आपने पेपर देना उस दिन सीट्स नहीं आ रही, यानी कि अगर 1 जून के पास आपके पास ऐसी सीट्स शो हो रही हैं कि आप उस टाइम पे पेपर नहीं दे सकते किसी भी वजह से, चाहे आपका घर दूर है, चाहे आप टीचिंग करते हैं, जो भी है, तो आपने क्या करना है कि 1 जून को पेपर ही ना रखें, 2 जून को रख लें। भाई कौन सा इशू है यहाँ पर? ऐसा तो नहीं है ना कि 1 जून को लाजमी रखना है कि 1 जून से सबके स्टार्ट हो रहे हैं तो मैंने भी लाजमी देना है, ज़रूरी नहीं है। अगर 1 जून को नहीं है तो आप कोई आपके अकॉर्डिंग सीट नहीं है, कोई ऐसी सीट नहीं है जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो, तो 2 जून को आप रखिए, उसके अकॉर्डिंग सीट्स कर लें। आप डेट को जैसे ही चेंज करेंगे फिर दूसरी डेट को वो टाइम अवेलेबल होता है, लेकिन एक दिन में वो चीज़, अगर वो टाइम, वो सीट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो वो कोई इशू नहीं है। आपने डेट चेंज करके उसको फिक्स कर लेना है, क्योंकि आज LMS का इशू चल रहा था तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये वाला मसला आ रहा होगा कि उन्हें जो उनकी डिज़ायर्ड सीट है वो नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप जो है यहाँ से डेट चेंज कर लो। अब अगर जैसे 3 है ना, 3 को अगर सीट्स अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ से हटा के 3 को हटा के दोबारा से 4 सेलेक्ट कर लो, लेकिन कंफर्म करने से पहले करना। ये एक दफ़ा कंफर्म करके फिर चेंज नहीं होगी, फिर फ़ाइन होता है अच्छा खासा, और उसके बाद ही, वो भी बहुत मजबूरी की सूरत में जो लोग चेंज करते हैं, वरना करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसकी तरफ आप लोग ना ही जाएँ तो बेहतर है। तो अब बात कर लेते हैं जी, कौन सा पेपर पहले रखना चाहिए। तो जो आसान पेपर है ना, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो तो जो आसान, सबसे आसान आपको लगता है वो आपने फर्स्ट पे पेपर रखना है। उसकी वजह ये है कि आप लोग पहले दिन डरे हुए होते हो, तो आसान पेपर होगा तो इजी रहेगा। अगर पहले दिन आप लोग अपना मैथ का या कुछ फिजिक्स या कुछ ऐसा पेपर रखोगे जिसकी इक्वेशंस वगैरह होंगी, आपको टाइप करना भी अगर नहीं आता है और वो चलाना, PC चलाना भी नहीं आता होगा, तो फिर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ही मसला होगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आसान वाला पहले रखें, और अगर आप लोग को MS वर्ड चलाना नहीं आता तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। अगर आप लोग के मैथ की इक्वेशंस वगैरह हैं तो मैथ टाइप को भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लें पेपर के दौरान। फिर इक्वेशन ढूंढते ढूंढते और आहिस्ता आहिस्ता लिखोगे तो फिर टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और सिलेबस के हवाले से जो लोग क्वेश्चन कर गए थे, तो सिलेबस जी ज़्यादातर इतना ही होता है, 18 लेक्चर्स होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, और कुछ के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 22 लेक्चर्स होते हैं। इससे ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होते हैं मिड टर्म के लिए। अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो ये है कि कुछ चंद एक सब्जेक्ट्स हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ MCQs होते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर कि आपका सब्जेक्ट कौन सा, और अनाउंसमेंट आपने लाजमी चेक करना है, वहीं पर इसकी कंफर्म नोटिफिकेशन आएगा कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हर साल पेपर पैटर्न और जो आपका सिलेबस होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है।
तो अब तकरीबन आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे, और जिन लोग का एलएमएस नहीं चल रहा उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम तक वो ठीक हो जाएगा। तो अब डेटशीट बन चुकी है, गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो डेटशीट बनी हुई आ जाएगी, और उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है, या फिर प्रिंट डेटशीट लिखा होता है तो उस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है किसी भी शॉप से, देन उसको पेपर वाले दिन साथ लेके जाना।